एक बच्चा जब दुनिया में आए, दुनिया में आने से लेकर जब तक वो अंतिम सांस ना ले ले, आखिरी सांस तक वो इल्म हासिल करता रहे। अगर इसका प्रैक्टिकली नमूना देखना हो मेरे आपके आका की हयात जाहिरी में, तो देख लो सुफ़ा की पहाड़ी है, 50-50 साल के, 70-70 साल के, 60-60 साल के मुस्तफ़ा के गुलाम, मुस्तफ़ा के सहाबा सुफ़ा की चोटी पर बैठ करके कुरान सीख रहे हैं, दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं। इसीलिए मेरे आपके आका ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, पालने से लेकर के कब्र में जाने तक इल्म हासिल करते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबियना व हबीबना व तबीबा कुलूबिना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा-ए ईमा मददे, बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आमीन। कादरी हम ना रहे गौसे आज़मी ज़नम दमज़ शेख
अहमद रजा खां कुतुब आलम मीज़नम बकार ख्वैश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। बकार ख्वैश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। निगाहे मुंतजिर रह जाए और दीदार हो जाए। निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान। बाप जितनी मोहब्बत अपने आका से करते हैं इतनी ही बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर आप देख रहे हैं बेहतरीन कारी कुरान, बेहतरीन अखलाक और किरदार के मालिक हज़रत हाफिज़ व कारी महमूद आलम साहब क़िबला भी मौजूद हैं। और माशाल्लाह बहुत बड़ा इदारा अपने इलाके में बना रहे हैं। टाकुर देना नाम जी मिलक मंडी में माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इदारा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे तैयार कर रहे हैं। मैं रब्बुल क़दीर की बारगाह में दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम हज़रत के इरादों को मज़ीद इस्तेकाम बख्शे और उसकी तकमील के लिए गैब से असबाब और वसाइल मुहैया फरमाए। एक बार दुरूद शरीफ और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। आपके मेरे आका आपके मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं इन्ना औलन नासिबी यौमल क़ियामती अक्सरुहुम अलैया सलाह। मैंने आपसे कहा कि आप दुरूद शरीफ पढ़ें और कोई भी आलिम, कोई भी मुकर्रिर, कोई भी खतीब, कोई भी इमाम, कोई भी शायर, कोई भी नकीब अपनी बात बाद में शुरू करता है, पहले आपके मेरे कायनात के पैगंबर की ज़ात अथर पर दुरूद शरीफ पढ़ने के हवाले से जिक्र करता है। आए लोगों, सब चाहते हैं, आप चाहते हैं, मैं चाहता हूँ, सब चाहते हैं कि क़यामत के दिन हमें अपने आका का कुर्ब हासिल हो जाए। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जी बेशक। कि मुस्तफ़ा के जलवों में हमें जगह मिल जाए, हम आका का कुर्ब हासिल कर लें। लेकिन ऐ लोगों, ये कुर्ब कैसे मिलेगा? क्या दुनिया की बातें करने से, क्या बेहुदा बातों में अपना वक्त ज़ाय करने से, या यूं ही रोडों, होटलों, चाय की दुकानों पर बैठकर यूं ही अपना वक्त ख़राब करने से?
ये सादत मैसर आएगी कि आका का कुर्ब हासिल होगा। ऐ लोगों, मैं आपको बताता हूँ, आपके मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, इन्ना औलन नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सला। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो दुनिया में कसरत से मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता होगा। अगर आप चाहते हैं कि मुस्तफ़ा का कुर्ब मिल जाए तो मुस्तफ़ा पर दुरूद सलाम पढ़ा करें, या रसूल अल्लाह की कसरत किया कीजिए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने क्या प्यारी बात इरशाद फरमाई। इरशाद फरमाते हैं, बैठते उठते मदद के वास्ते, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मिसले फारस जलजले हो नजद में, जिक्रे आयाते विलादत कीजिए और कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। ऐ लोगों, ये महफिल अगर हम अपने नबी की बारगाह में कबूल कराना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि आपका हमारा रब इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल कर ले, तो अपने नबी का नाम मोहब्बत से पुकारिए। हम अपने नबी की बात इसलिए करते हैं कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने हमें ये जहन दिया है, हम सुन्नियों को ये पैगाम दिया है, ज़िंदगी गुजारने का ये नियम, ये सलीका और ये उसूल इनायत फरमाया है। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, वो पंचायत अधूरी है कि जिसमें मुस्तफ़ा का नामे नामी इसमें गिरामी जिक्र न किया जाए। वो महफिल अधूरी है जिसमें आका का नाम न लिया जाए। फरमाते हैं, जिक्र सब फीके जब तक ना मज़कूर हो, वो नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। ये आपके हमारे नबी की शान है कि उनका जिक्र हो जाता है, महफिल में रौनक आ जाती है, उनका नाम लिया जाता है, दुआएं कबूल हो जाती हैं, उनका नामे नामी इसमें गिरामी जिक्र किया जाता है, गमगीन उनका गम दूर हो जाता है, परेशान हाल उनकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मुस्तफ़ा का नाम लिया जाता है, घरों में, बस्तियों में, इलाकों में, खेत खलियान में, दुकान में, मकान में बरकतों का नुज़ूल हो जाता है। ऐ लोगों, मेरे आपके आका का नाम ही कुछ ऐसा है। आज हम अपने आका की तालीमात की बात करेंगे, मुस्तफ़ा की हदीस के हवाले से। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जीवन जिंदगी गुजारने का जो तरीक़ा और जो सलीक़ा इनायत फरमाया है, उस हवाले से चंद बातें मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। ये बड़ी खुशनसीबी, बड़ी सादतमंदी की बात है कि आज हमारे कारी याकूब साहिब क़िबला, उनके बच्चे ने अपने सीने में कुरान करीम को महफूज किया। कुरान करीम की दौलत उसके बच्चे के सीने में महफूज हो गई। ऐ लोगों, ये बड़ी सादतमंदी की बात उसके वालिदैन के लिए, उसके भाई बहन के लिए, अहले ख़ानदान के लिए, बस्ती इलाके वालों के लिए भी कि ऐ लोगों, उस बच्चे ने कुरान को अपने सीने में महफूज किया है। ये बड़ी सादतमंदी की बात है। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला हर बाप को ये सादत, हर माँ को ये सादत नसीब करे कि उसका बेटा हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम रब्बानी बने। सुभान अल्लाह। आप लोग आमीन कह सकते हैं। आमीन, आमीन। आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके मरने के बाद आपके लिए बख्शिश का जरिया बन जाए, तो आपको अपने बच्चों को ज़रूर बेज़रूर हाफिज कुरान बनाना चाहिए, आलिम रब्बानी बनाना चाहिए। अब इसी हवाले से जब मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ, ताकि आप समझ जाएं दीनी तालीम की इम्पोर्टेंस क्या है, दीनी तालीम की अहमियत और ज़रूरत क्या है, एजुकेशन की अहमियत क्या है आपकी हमारी ज़िंदगी में। आज हम देखते हैं मुसलमानों में एजुकेशन यानी तालीम और शिक्षा के ताल्लुक़ से बहुत गफलत बरती जा रही है। लोग दूरी इख्तियार करते हैं, लेकिन ऐ लोग चाहते हैं कि मैं ताकतवर बन जाऊं, लोग चाहते हैं मैं पावरफुल बन जाऊं, लोग चाहते हैं कि हम शक्तिशाली बन जाएं, लेकिन शक्तिशाली
पावरफुल और ताकतवर बनने का नसूल और नियम क्या है कि जिसके 5, 6, 8, 10 बच्चे हों, क्या वो ताकतवर है? जिसके पास 50-100 एकड़ जमीन हो, क्या वो ताकतवर है? जिसके पास 4 व्हीलर हो, क्या वो ताकतवर है? जिसके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े मकान, आलीशान गाड़ियां हों, क्या वो ताकतवर है? मैं कहता हूं नहीं नहीं। ऐ लोगों, ये पुराने जमाने की बात थी। जिसके पास 8-10 बच्चे हुआ करते थे, कहा जाता था ये मेरा ताकत का समान है, कहा जाता था ये मेरी बहादुरी का समान है। जिसके पास 50-100 एकड़ जमीन होती थी, उसको ताकतवर समझा जाता था, उसको शक्तिशाली समझा जाता था। कब? कि जब इल्म का उजाला नहीं फैला था, जब इल्म की रोशनी नहीं फैली थी। लेकिन ऐ लोगों, अब वक्त बदला है, हालात बदले हैं। ऐ लोगों, जमाना अब बदल गया है। अब अगर किसी को ताकत चाहिए तो जमीन के जरिए ताकत नहीं मिलेगी। किसी को ताकत चाहिए, 8-10 बच्चे उसके हो जाए, ताकत नहीं मिलेगी। अगर ताकत चाहिए तो एक यूरोप का दानिश्वर कहता है, एक पढ़ा लिखा इंसान कहता है, गेट इन एजुकेशन बिकॉज नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। यानी कहा जाता है कि अगर तुम ताकतवर बनना चाहते हो तो तालीम हासिल करो, इसलिए कि तालीम ताकत का नाम है, तालीम उजाले का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। गेट इन एजुकेशन, क्या कहा कि तालीम हासिल करो। गेट इन एजुकेशन कौन कह रहा है? यही नारा हिंदुस्तान के बड़े बड़े शिक्षाविद, बड़े बड़े माहिर कानून, बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े प्रीचर, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं कि तालीम हासिल करो। यानी एक वकील बोलता है तालीम हासिल करो, एक इंजीनियर कहता है तालीम हासिल करो, शिक्षा मंत्री कहता है तालीम हासिल करो। और सिर्फ यही नहीं कहते हैं, इस नारे को प्रमोट करने के लिए, इस नारे को आगे बढ़ाने के लिए जो सिलेबस की बुक्स, सिलेबस की जो किताबें होती हैं, जो निसाबे तालीम हमारे यहाँ सरकारी और नॉन सरकारी जो स्कूल हैं, वहां पर जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, वहां पर एक नारा बुक्स के बिल्कुल टॉप पर लिखा होता है, क्या? नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। यानी एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है, ज़हनो दिमाग में उसके ये बात बिठाई जा रही है, तू इल्म हासिल कर रहा है तो ध्यान रखना, तू ताकत हासिल कर रहा है, तू इल्म हासिल कर रहा है, तू पावर हासिल कर रहा है, यानी तू इल्म हासिल कर रहा है। इल्म उजाले का नाम है, इल्म ताकत का नाम है। अब जल्दी से समाप्त करिए। ये बात कौन कह रहा है? अरब का रहने वाला कोई नहीं कह रहा है, हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा कह रहा है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। गुजरात का गुजराती कह रहा है नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। मुंबई का मराठी कह रहा है नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। बिहार का बिहारी कह रहा है नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। तकरीबन 29 राज्य हिंदुस्तान की सरजमीन पर पाए जाते हैं। 29 राज्य के जो बड़े बड़े शिक्षाविद हैं, बड़े बड़े माहिर कानून हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, वो कह रहे हैं नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। यानी इल्म उजाले का नाम है, इल्म ताकत का नाम है। ये नारा दिया जा रहा है और ये नारा सिर्फ हिंदुस्तान की गलियों में नहीं गूंज रहा है, ये नारा सिर्फ हिंदुस्तान के शहरों में नहीं गूंज रहा है, ये नारा सिर्फ हिंदुस्तान वासियों को नहीं दिया जा रहा है, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, यूरोपियन ममालिक में चले जाएं, ये नारा वहां भी दिया जा रहा है। यानी तकरीबन 203 कंट्रीज में इस नारे को फैलाया जा रहा है। अगर ताकत चाहिए आज के जमाने में, अगर ताकत चाहिए आज के वक्त में, तो तुमको इल्म हासिल करना पड़ेगा। अगर अंधेरों का सर्वनाश करना चाहते हो, अंधेरों को खत्म करना चाहते हो, इल्म हासिल करना पड़ेगा। यानी इल्म को ताकत कहा जा रहा है, इल्म को उजाला कहा जा रहा है, इल्म को प्रकाश कहा जा रहा है, इल्म को रोशनी कहा जा रहा है। कोई कहने वाला कह सकता है ये आज के दानिश्वरों का नारा है, लेकिन क्या इस्लाम ने इस बारे में कुछ कहा है? इस्लाम के पैगंबर ने इस बारे में कहा है? मैं कहता हूं हां, पर 1400 साल पहले की तारीख, इस्लाम की तारीख पर जब हम इस्लाम की तारीख पढ़ते हैं तो इस्लाम की तारीख में हमें ये नारा मिल जाता है, हमें ये कहा जा रहा है, मुसलमानों से ये अपील की जा रही है, अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म कुव्वतुन, अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म नूरुन। ये पैगाम दिया जा रहा है, ऐ लोगों इल्म हासिल करो, इसलिए कि इल्म उजाले का नाम है, इल्म ताकत का नाम है। पूरी दुनिया में सबसे पहले इल्म को उजाला, सबसे
किसी ने कहा है तो मजहब इस्लाम ने कहा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म कुव्वतुन। वाह। इस्लाम और साहिब इस्लाम ने जो तुम्हें नारा दिया आज से 1400 साल पहले, जब तालीमी और एजुकेशन के रेगुलेशन नहीं पाया जा रहा था, तब ये नारा दिया जा रहा था। अरब की कौम जो बड़ी अल्लड़ कौम, बड़ी जाहिल कौम, उस जाहिल कौम के बीच में मेरे आपके पैगंबर ने ये नारा दिया, मेरे आपके इस्लाम ने ये नारा दिया, यानी ऐ लोगों, इल्म ताकत का नाम है, इल्म उजाले का नाम है। ये दुनिया के लोग तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं जो रास्ता इस्लाम ने दिखाया है, जो रास्ता इस्लाम ने उसकी निशानदेही कही की है, उसी रास्ते की जानिब चला जा रहा है। लेकिन ऐ लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज लोग कहते हैं कि इल्म जो है ये सिर्फ इल्म वही कहलाएगा जो साइंस का इल्म है, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का इल्म है, जो बायो का इल्म है, जो जूलॉजी और बॉटनी का इल्म है। एक बात मैं जल्दी से आपके ज़हनो दिमाग में पहुंचाना चाहता हूँ, ये बात ज़हनो दिमाग से निकाल दीजिए कि दुनिया में अगर आप तरक्की चाहते हो तो आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री, बायो पढ़नी पड़ेगी, तरक्की तभी आप कर सकते हो। नहीं नहीं, बल्कि ऐ लोगों, अगर तरक्की चाहिए तो ये सारे इल्म हमें कुरान के साए में रह कर के पढ़ने पड़ेंगे, ये सारे इल्म इस्लाम के दायरे में रह कर के पढ़ने पड़ेंगे। आप इंजीनियर बनिए, कोई मना नहीं करता, आप डॉक्टर बनिए, कोई मना नहीं करता, आप साइंसदान बनिए, कोई मना नहीं करता। लेकिन ऐ लोगों, मना किया जाता है उस तालीम को जो अगेंस्ट ऑफ इस्लाम हो, मना किया जाता है उस शिक्षा को जो तुम्हारे कुरान से टकराती हो। यानी आपको ऐसी तालीम हासिल करना है जिस तालीम के जरिए से एक इंसान मुसलमान बना रहे, एक इंसान मुस्तफा का सच्चा गुलाम बना रहे। आप कहेंगे मौलाना क्या कहना चाहते हैं, क्लियर लफ्जों में बयान कीजिए। तो मैं बताता हूं आपको क्लियर लफ्जों में। आज ऐ लोगों, इल्म के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, तालीम के नाम पर मुसलमानों का ईमान छीना जा रहा है, मुसलमानों का रिश्ता उनके नबी से तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों को कुरान से दूर किया जा रहा है। आप कहेंगे कैसे? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुसलमानों को एक अकीदा दिया जाता है, एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, एक नजरिया, एक एतिकाद दिया जाता है। वो नजरिया कौन सा नजरिया है, वो कौन सा एतिकाद है? यानी ऐ लोगों, आपके मेरे पैगंबर ने, कायनात के आका ने, वजह तख्लीक कायनात मुस्तफा ने एक जहन दिया है। वो ये जहन ये है कि तुम ये पेशानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाना, यानी ये पेशानी अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह के सामने नहीं झुकना चाहिए। यानी सूरज को देखो तो उसके सामने सर झुकाने मत लग जाना, चांद को देखो, चांद की इबादत ना करना, सितारों की इबादत ना करना, हवाओं की फजाओं की इबादत ना करना, बल्कि अगर ये सर तुम्हारा किसी के सामने झुके तो दुनियादार के सामने नहीं बल्कि परवरदिगार के सामने झुकाना। सुभान अल्लाह, सुभान ये नजरिया है इस्लाम का नजरिया। लेकिन ऐ लोगों, अगर किसी ने ये सर किसी दुनियादार के सामने झुका लिया या किसी गैरुल्लाह को अपना माबूद मान लिया तो उसका रिश्ता ईमान से खत्म हो जाएगा। अब आपने देखा होगा, मैंने भी देखा, मुसलमानों में बेचैनी का माहौल, इस्तिराब का माहौल पाया जा रहा है। जयपुर की सरजमीन की एक खबर आई, हमारी आपकी नज़रों से ज़रूर गुजरी होगी कि वहाँ पर जो हमारी मुस्लिम बच्चियाँ हैं और साथ ही साथ कुछ मुस्लिम बच्चे हैं, स्कूल में गए हैं वो, तो वहाँ पर सूर्य नमस्कार का एक कार्यक्रम रखा गया, यानी वहाँ सूरज को नमस्कार किया जाना है। ऐ लोगों, ये उनका नज़रिया है, ये उनका अकीदा है, वो जिसको चाहें उसकी इबादत करे, हमें इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। हमारे बरादराने वतन, हमारे नॉन मुस्लिम भाई, उनका दिल चाहता है वो 360 माबूदाने बातिल की पूजा करते हैं, वो करें, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। वो चांद की पूजा करें, सूरज की पूजा करें, सितारों की पूजा करें, आग की पूजा करें, पानी की पूजा करें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन एक बात आपसे पूछनी ये है, अगर किसी ने, किसी कलमा पढ़ने वाले ने, किसी मुस्तफ़ा के गुलाम ने अगर सूरज के सामने हाथ जोड़ करके सूर्य नमस्कार किया और उसकी इबादत की, तो जरा बताओ उसका रिश्ता ईमान से रहा
रहा कि नहीं रहा? जोर से जवाब दीजिए बोल करके। आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? इसलिए कि हम सूरज की इबादत नहीं करते हैं, हम चांद की परस्तिश नहीं करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में ही सही, मालूमात अदम मालूमात की बुनियाद पर ही सही, लेकिन हमारे बच्चे जिनको इल्म नहीं है वो जाते हैं और इस तरह की कार्यक्रम, इस तरह के प्रोग्राम, उसमें हिस्सा लेने के बाद सूर्य नमस्कार करते हैं। तो जरा बताओ, नाम अब्दुल्ला क्यों ना हो, नाम किसी का मुसलमान क्यों ना हो, लेकिन अगर किसी तरह की इस तरह की हरकत कोई करता है उसका रिश्ता ईमान से रहेगा? नहीं नहीं, ऐसा ही हो रहा है प्यारे भाइयों। स्कूलों में जाते हैं, वहां पर एक देवी की पिक्चर रखी रहती है, स्टेच्यू रखा रहता है जिसको सरस्वती कहा जाता है। उनके मजहब के मुताबिक वो उसकी इबादत करते हैं, यानी उनके यहाँ कॉन्सेप्ट एक नजरिया ये है कि जो शिक्षा देती है वो सरस्वती देवी देती है, इसलिए कहा जाता है ए देवी शिक्षा की भीख हमें दो। यानी ऐ लोगों जरा बताइए, हमारा ये नजरिया है, अगर किसी को दौलत देता है मेरा रब देता है, किसी को शोहरत देता है मेरा रब देता है, किसी को इल्म देता है मेरा रब देता है, किसी को तकवा, किसी को दौलत, किसी को शोहरत देता है मेरा रब देता है। यानी जिसको जो कुछ मिलता है मेरा आपका रब देता है, तब मिलता है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो शोहरत हो, जिसको जो भी मिलता है मेरे आपके रब के दर से मिलता है। मेरा रब देना ना चाहे, पूरी दुनिया की ताकत जमा हो जाए तो दे ना सकती है, और मेरे रब का फैसला हो जाए, मेरे रब का हुक्म हो जाए, पूरी दुनिया की ताकतें जमा हो जाए कि रोक ले तो रोक नहीं सकती है। यानी ये मेरे रब का फैसला है। हमारा नजरिया ये है, इस्लाम के मानने वालों का कॉन्सेप्ट ये है कि चाहे शिक्षा हो, चाहे एजुकेशन हो, ये कौन देता है? ये भी अल्लाह देता है। लेकिन वहाँ हमारे मुस्लिम बच्चे, हमारी मुस्लिम बच्चियाँ खड़े होकर के हाथ जोड़ करके जब प्रार्थना होती है, जब वंदना होती है, तो वो भी कहती हैं ए सरस्वती देवी शिक्षा की भीख हमें दो। अब बताओ ऐसा कहने वाले का ईमान रहेगा कि नहीं रहेगा? ये दो बातें मैंने आपके सामने जिक्र की हैं जो करंट इश्यूज पर हैं। और तीसरी बात और सुनिए, अभी हमारे कारी साहब क़िबला ने मुझसे जिक्र किया, हालांकि मेरे नॉलेज में वो बात थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जल्दी में जो शिक्षा परीक्षाएं हो रही हैं, जो एग्जामिनेशन हॉल में हमारी बच्चियां गई हैं परीक्षा देने के लिए, क्या किया गया है हमारी बच्चियों के साथ? क्या आपने देखा नहीं? उनके ऐ लोगों हिजाब को छीना गया, उनको पर्दों से बाहर निकाला गया, उनके बुर्कों को उतरवाया गया। ये बच्चियों के साथ बदसलूकी की जा रही है, उनको बेपर्दा किया जा रहा है, और उनको नंगा करने के बाद उनकी नामूस से खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसका जिम्मेदार कौन है? ऐ लोगों, इसके जिम्मेदार हम हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं। आप दुनिया की दूसरे फील्ड में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, आपको बड़ी फिक्र है, आपको बड़ी चिंता है कि मेरी बच्ची हाई स्कूल कर ले, मेरी बच्ची इंटर कर ले, बीए कर ले, बीकॉम कर ले, एमकॉम कर ले, बीएससी एमएससी कर ले, मास्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। हम भी चाहते हैं बन जाए, लेकिन क्या बेपर्दगी के साथ? क्या उसका दुपट्टा उतारा जाए इसके साथ? क्या उसके नकाब को नोच लिया जाए इसके साथ? नहीं नहीं। ए लोगों, एक बच्ची पर्दे में रह करके भी डॉक्टर बन सकती है, एक बच्ची नकाब ओढ़ करके भी इंजीनियर बन सकती है। अगर इसकी वाज़ेह मिसाल देखना हो, अभी पिछले दिनों ही की बात है, जब एक बच्चियां हैं वो डॉक्टर भी बनी हैं, वो मास्टर भी बनी हैं, वो इंजीनियर भी बनी है। जब उनका लिबास देखा गया तो ये लिबास इस्लामी लिबास है, तशख्खुस इस्लामी तशख्खुस है। उन बहनों ने जवाब दिया था, ए दुनिया के लोगों जो कहना चाहते हो हिजाब में बच्ची डॉक्टर नहीं बन सकती, देखो मैंने हिजाब भी नहीं उतारा है और मैं डॉक्टर भी बन गई हूँ। यानी अगर कॉलेज तुम्हारा होगा, स्कूल तुम्हारा होगा, तुम्हारी बच्ची अंग्रेजी भी बोलेगी लेकिन पर्दे के साथ, तुम्हारी बच्ची कंप्यूटर भी चलाएगी लेकिन पर्दे के साथ, तुम्हारी बच्ची टीचर भी बनेगी लेकिन पर्दे के साथ। ये कब होगा? ये उस वक्त पॉसिबल होगा कि जब कॉलेज तुम्हारा होगा, जब स्कूल तुम्हारा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, मसलके आला हजरत हजरत लामा मुफ्ती बिलाल साहिब क़िबला। बहुत अच्छा। जरा बताएं
आपकी गैरत कहाँ जाकर के सो जाती है कि जब बच्चियों के दुपट्टे नोचे जाते हैं, जब उनके हिजाब उतरवाए जाते हैं। ऐ लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम बात करते हैं कि हम इनको खनीज़े फातिमा बनाएंगे, लेकिन आप उनके सामने किरदार का पेश कर रहे हैं। ऐ लोगों, ये कनीज़े फातिमा का किरदार तुमको ए लोगों इनके लिए माहौल फराहम करना होगा। अब चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने इलाके अपनी बस्तियों में बैठिए, समाज के अहम अफराद एक मीटिंग लीजिए और कोई एक ऐसी जगह उसका इंतखाब कीजिए और कौम मिलने के बाद अपने लेवल पे अपने तरीके पर अपने अपने स्कूलों अपने अपने कॉलेजों का इंतजाम करे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो जाए, हमारा मुस्तकबिल ताबनाक हो जाए, तो हमें एजुकेशन के फील्ड में भी ध्यान देना होगा। माशाअल्लाह। अब सुनिए, मैं एक बात जो आपसे अब अर्ज कर रहा हूँ, दूसरी बात, ये बात आपने समाप्त कर ली, अब इस सिलसिले की दूसरी बात समाप्त कीजिए। बस चंद बातें, ज़रूरी बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। आज ये दीन के आलिम बने हैं, ऐ लोगों, ये बहुत सम्मान की बात है, बहुत इज्जत की बात है कि कोई दीन का आलिम बनता है, कोई हाफिज कुरान बनता है। अभी मुफ्ती तैयब साहब क़िबला ने इरशाद फरमाया, लोगों को बड़ा शौक़ होता है कि बच्चा तैयार हो के हमारा स्कूल जाए, कॉन्वेंट स्कूल जाए, इंग्लिश मीडियम स्कूल जाए, CBSE पैटर्न पे पढ़े। लेकिन ऐ लोगों, में एक बात बताना चाहता हूँ, कोई कितने भी बड़े स्कूल में क्यों ना चला जाए, चाहे वो सेंट मोरी में चला जाए, किसी भी स्कूल में चला जाए, कितनी भी बड़ी तालीम हासिल करने के लिए चला जाए, लेकिन ये मकाम जो दरसगाह रसूल के तालिब इल्म का है, वो मकाम उसका नहीं हो सकता। आप कहेंगे कैसे? तो एक हदीस पढ़ के सुना रहा हूँ। मेरे आपके आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, प्यारे नबी की ज़बान खुली, वही ज़बान जिस ज़बान के ताल्लुक से खुदा का कुरान ऐलान फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। मुस्तफ़ा की शान तो ये है कि मुस्तफ़ा जो भी बोला करते हैं वो अपने पास से नहीं बोला करते, बल्कि कलाम खुदा का होता है, ज़बान मेरे मुस्तफ़ा की होती है। आला तज़ीमुल बरकत इसकी ऐ लोगों शेर की ज़बान में तशरीह यूं करते हैं, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ये तलबा, ये दीन के तालिब इल्म, ये मदरसों के तालिब इल्म, इनका मकाम जरा समात कर लो। व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म। मेरे आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि जब ये दीन के तालिब इल्म चला करते हैं तो फरिश्ते इनके इस्तिकबाल के लिए अपने नूरानी परों को बिछा दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। भाई लोगों, ये आपने मेट लगाई है, दुनिया का ये नियम, दुनिया का ये उसूल, दुनिया का ये कानून है कि अगर कोई DM आए, कोई PM आए, कोई CM आए, कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा इंसान आए, कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद आए, उसके इस्तिकबाल के लिए, उसके सम्मान के लिए कारपेट बिछाया जाता है, कभी ग्रीन कारपेट, कभी रेड कारपेट। लेकिन ऐ लोगों, ये उसके इस्तिकबाल के लिए दुनियादार बिछा रहे हैं, रेड कारपेट बिछा करके, ग्रीन कारपेट बिछा करके उसका इस्तिकबाल किया जा रहा है। लेकिन ऐ लोगों, दरसगाह रसूल के इन तालिब इल्मों का मकाम तो समात कर लो। जब ये चलते हैं तो उनका इस्तिकबाल ग्रीन या रेड कारपेट बिछा करके नहीं, बल्कि फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है, ये मेरे हबीब के दीन के सिपाही जा रहे, ए फरिश्तों, इनके इस्तिकबाल के लिए तुम अपने नूरानी परों को बिछा दो। ये मकाम अगर किसी को हासिल है, ये सम्मान अगर किसी को मिला है, तो यही मदरसे के तालिबे इल्मों को मिला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी हजरत लामा मुफ्ती बिलाल साहिब क़िबला। नारे तकबीर। अब बताएं, ये मकाम क्या किसी और को मिला? नहीं। क्या है किसी की ऐसी शान कि उसके इस्तिकबाल के लिए
फरिश्ते अपने पर बिछाएं। अल्लाह ये अल्लाह मकाम अगर किसी का है तो ये दीन के तालिब इल्मों का है। वाह वाह वाह, लोग क्या उलमा बात की है। बात करते हैं, उनके बारे में तबसरा करते हैं, इनकी हैसियत, इनकी वैल्यू क्या है, उनकी वैल्यू नापना चाहते हैं। लेकिन एक बात समाप्त करते चलिए प्यारे भाइयों, इनकी वैल्यू आप नहीं घटा सकते। दुनिया का कोई हासिद इंसान इनकी वैल्यू को कम नहीं कर सकता, इसलिए कि इनका मकाम किसी दुनियादार ने नहीं, मदीने के मुख्तार ने बढ़ाया है। मेरे आपके आका ने इरशाद फरमाया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, द बेस्ट अमंग यू इज वन हु लर्न्स कुरान एंड टीचेस टू अदर। जरा गौर से समाप्त कीजिए प्यारे भाइयों, क्या बात इरशाद फरमाई मेरे आपके आका ने। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तुम में बेहतरीन इंसान वो है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, जो कुरान को सीखता है और दूसरों को सिखाता है। यानी द बेस्ट अमंग यू इज वन हु लर्न्स कुरान एंड टीचेस टू अदर, यानी जो कुरान खुद भी पढ़े, कुरान दूसरों को पढ़ाए, कुरान खुद भी सीखे, कुरान दूसरों को भी सिखाए। यानी कुरान की तालीम हासिल करना, कुरान की एजुकेशन को स्प्रेड करना, कुरान की तालीमात को आम करना, जो इस तरह का काम करता है मेरे आका फरमाते हैं वो सबसे बेहतर है। यानी मेरे आका के फरमान का मतलब ये है, कोई बड़ा इंसान, कोई दुनिया का साहूकार, कोई बहुत बड़ा व्यापारी, कोई बहुत बड़ा तिजारती, कोई बहुत बड़ा जमींदार इंसान, कोई डीएम, कोई सीएम, कोई पीएम बड़ा हो सकता है, लेकिन मेरे आका फरमा रहे हैं डीएम से भी बड़ा है आलिम दीन, डीएम से भी बड़ा मकाम है दीन की राहों का मुसाफिर। बेहतरीन इंसान वो है, यानी जमींदार से भी बेहतर कौन है, जो कुरान को सीखता है, कुरान को सिखाता है। कारोबारी से बेहतर वो है जो कुरान को सीखता है, कुरान को सिखाता है। एसडीएम से बेहतर वो है, यानी ये लोग अपनी अपनी जगह बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अगर सबसे बेहतर कोई है तो यही उलमा की जमात है, यही कुरान को याद करने वाले, कुरान को ये समझाने समझने वाले सबसे बेहतर अगर कोई है तो ये है। लोगों, बहुत सारे लोग आज इनकी इमेज को डाउन करना चाहते हैं, इनके साफ सुथरे चेहरे पर बेदाग दामन पर दाग लगाना चाहते हैं, लेकिन एक बात समाप्त करते चलिएगा, ये मुस्तफा की दुआ है जो इनको लग गई है, और मुस्तफा की दुआ है जो इनके हक में रंग ला रही है। आज लोग कहते हैं यार हम लाखों लाख कमाते हैं, 50-50 हजार कमाने वाले भी है कि महीना गुजरने नहीं पाता, उनके चेहरे का जुग्राफिया बदल जाता है, वो परेशान हो जाते हैं, महीना खत्म होने को है, सारी सेविंग्स खत्म हो गई है, परेशानी के सर पर बादल मंडराने लगते हैं, लोग परेशान हाल हो जाते हैं। यानी 50,000 कमाने वाला, लाखों की सैलरी पाने वाला, उसको कल्बी इत्मीनान, कल्बी सुकून हासिल नहीं है। लेकिन जिन मस्जिदों में तुम्हारे ये अइम्मा हजरात इमामत करते हैं, ये आलिम हजरात तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, मदरसे की चटाई पर बैठ करके ये तुम्हारे बच्चों को आलिम बनाते हैं, तनख्वाहें बड़ी मुख्तसर है, सैलरी बड़ी महदूद है, किसी की 5,000 है, किसी की 8,000 है, किसी की 10, किसी की 12 है, लेकिन कम सैलरी में इनके चेहरे की हरियाली देखो, चेहरे की खुशहाली देखो, लिबास पहनने का हसीन तरीन अंदाज देखो, ऐसा लगता है कोई बादशाह है जो सज करके मिंबरे रसूल पर बैठ गया है। कम सैलरी में, कम तनख्वाहों में ये इज्जत भरी जिंदगी, ये चेहरे की हरियाली, ये चेहरे की खुशहाली, लिबास पहनने का हसीन तरीन अंदाज, सर पे सजा हुआ ये इमामा और ये दस्तार, ये बता रही है इसका मकाम किसी बादशाह से कम नहीं है, इसका मकाम किसी मुल्क के वजीर आजम से कम नहीं है। ये मकाम किसने ऊंचा किया है? लाख रुपए कमाने वाला, चेहरे का रंग बदला जा रहा है, लेकिन 10,000 की सैलरी पाने वाले चेहरे की खुशहाली देखते ही बन रही है। आखिर कौन सी ऐसी बात है, आखिर कौन सा ऐसा राज है, आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह से ये मुस्कुराते रहते हैं, जिस वजह से सारी टेंशनें इनसे दूर हो गई है? तो ए लोगों, जल्दी से समाप्त कर लीजिए, एक हदीस का टुकड़ा पढ़ करके सुना रहा हूं। मेरे आपके आका इरशाद फरमाते हैं, नज़रल्लाहु अब्दन मन समिया मिन्ना शैअन फबल्लगहु कमा समिया। मेरे आपके आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे मौला तू उस बंदे को खुशहाल रख जो मेरी हदीस को सुनता है और जैसी सुनता है याद करके लोगों को सुना देता है। यही दीन के सिपाही, यही दीन के आलिम हदीस को याद करते हैं, और हदीस को याद करने के बाद जलसों में आते हैं तो जलसों में आपको सुनाते हैं, मिंबरे रसूल पर खड़े होकर मुख्तलिफ
मुक्तदियों को सुनाते हैं, सामने तलबा बैठे हैं उनको बताते हैं ये दीन के आलिम है, जलसों में मुस्तफ़ा की हदीस सुना रहे हैं, मस्जिद के मेहराब मिंबर से मुस्तफ़ा की हदीस सुना रहे हैं, तलबा को मुस्तफ़ा की हदीस सुना रहे हैं, ये मुस्तफ़ा की हदीसें सुना रहे हैं और मुस्तफ़ा की दुआ इनके हक में रंग ला रही है। तो इनकी खुशहाली किसी दुनियादार की वजह से नहीं है, अगर ये खुशहाल है तो मदीने के मुख्तार की दुआ की वजह से खुशहाल है, यानी इनकी खुशहाली मुस्तफ़ा की दुआ की बदौलत है। ऐ लोगों, ये मकाम इनको किसी दुनियादार ने नहीं दिया है, मदीने के मुख्तार ने दिया है। ऐ लोगों, एक बात जल्दी से समाप्त करते चलिए, 2-3 बातें मुझे आपसे और अर्ज करनी है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को दीन से करीब करें। हम आपसे ये बात का इनकार नहीं करते हैं कि आप अपने बच्चे को स्कूल ना भेजिए, भेजिए ज़रूर भेजिए, क्योंकि हमारे लोगों में, हमारे समाज में, हमारी कम्युनिटी में डॉक्टर भी होना चाहिए, मास्टर भी होना चाहिए, इंजीनियर भी होना चाहिए, वकील भी होना चाहिए, फिलोसफर भी होना चाहिए, साइंटिस्ट भी होने चाहिए, माहिर कानून भी होनी चाहिए। चूँकि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं तो वो समाज, वो कम्युनिटी तरक्की करती है, तो सब लोग होने चाहिए। लोग कहते हैं कि आज तुम्हारे कुरान में तुम बड़ी बातें करते हो, लेकिन तुम्हारे कुरान में तो हमें सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात, निकाह, खुला और तलाक का ही जिक्र मिलता है। इसके अलावा तुम्हारे कुरान में कहाँ है कि इंजीनियर बनो, तुम्हारे कुरान में कहाँ लिखा है कि डॉक्टर बनो, तुम्हारे कुरान में कहाँ बना है कि मास्टर बनो। मैं कहता हूँ ऐ लोगों, कुरान में तो हर चीज़ का बयान मौजूद है, इसलिए कि आपके मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सीने पर जब कुरान नाजिल किया जा रहा है तो उस कुरान में ये आयत भी नाजिल की जा रही है, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। ऐलान हो रहा है, ए हबीब, हमने आपके सीने पे जो कुरान नाजिल किया है वो कुरान ऐसी मुबारक किताब है कि इस कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है। यानी अगर इस कुरान को कोई सतही नजर से नहीं बल्कि गहराई के साथ इसका मुताला करेगा तो ढूंढ लेगा कि डॉक्टर बनने का बयान भी मौजूद है, इंजीनियर बनने का बयान भी मौजूद है। आप कहेंगे अगर अच्छा ऐसा है तो आप बता करके दिखाइए। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा इंसान हूं, लेकिन हाँ फिर भी एक बात की जानिब आपका इशारा कर देता हूं। एक डॉक्टर का काम क्या होता है, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप कहेंगे एक डॉक्टर का काम होता है कि वो मरीज को दवा देता है। कभी कभी हालत जब सीरियस हो जाती है, इमरजेंसी कंडीशन में जब कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास आता है, वो दवा देता है, दवा देने के बाद वो मरीज अच्छा हो जाता है। कभी कभी ऐसा तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, माशाअल्लाह उलमाए अहले सुन्नत। उस्मान भाई जाग रहे हैं? सुभान हल्का सा इसकी वापसी कर दे, अच्छा बोल रहा है, हल्की सी वापसी कर दे। तो सुनिए प्यारे भाइयों, बहुत गौर से सुनिए। लोग कहते हैं ना कि कुरान में डॉक्टर बनने का बयान कहाँ है। एक बात समाप्त करते चलिए कि कुरान करीम की जो आयतें होती हैं उसमें कई बार ऐसा होता है किसी चीज़ के ताल्लुक से साफ साफ जिक्र होता है, लेकिन कभी कभी साफ साफ जिक्र नहीं होता, सिर्फ हल्का सा इशारा होता है। इसीलिए रब तबारक व तआला ने कई एक मकाम पर कुरान में इरशाद फरमाया है, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। कहीं कुरान में ऐलान है इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। कहीं कुरान में इरशाद है इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। यानी कहा जा रहा है इस कुरान में, यानी कुरान की आयतों में, वर्सेस ऑफ कुरान में अक्लमंद लोगों के लिए, गौर व फिक्र करने वाले, तजस्सुस करने वाले, इन्वेस्टिगेशन करने वाले, रिसर्च करने वालों के लिए निशानियां है। यानी जो कुरान में तजस्सुस करे, जो कुरान में गौर व फिक्र करे, जो कुरान में रिसर्च करे, ऐ लोगों कुरान को अगर एक वकील अपनी वकालत की नजरों से पढ़ता है तो उसमें उसको वकालत के नियम मिल जाते हैं। अगर इसी कुरान को कोई इंजीनियरिंग के इरादे से पढ़ता है उसकी इंजीनियरिंग की फिलोसफी मिल जाती है। और अगर इसी कुरान को कोई डॉक्टरी नुक्ते नजर से पढ़ता है तो उसको डॉक्टरी के नियम और उसूल मिल जाते हैं। एक बात का जिक्र मैं करना चाह रहा हूं, लोग कहते हैं कि तुम्हारे कुरान में डॉक्टर बनने का जिक्र कहां है। मैं कहता हूं पहले आपको डॉक्टर का काम, उसका वर्क क्या है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक डॉक्टर का काम क्या है? एक डॉक्टर का काम है इंसान आया, मरीज हो गया,
उसने दवा लिखी, दवा को डिस्क्रिप्शन करने के बाद उसकी दवा को तजवीज़ कर दिया गया, दवा खाई अच्छा हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हालत क्रिटिकल हो जाती है, सीरियस कंडीशन, इमरजेंसी सिचुएशन में एक पेशेंट को डॉक्टर के सामने बेंच पर लिटा दिया जाता है, डॉक्टर उसका इलाज करता है, वो ठीक हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है रोड चल रहा है, चलते चलते एक्सीडेंटल केसेस हो जाते हैं, एक इंसान उसके सर पर चोट लग जाती है, इंसान हादसे का शिकार होता है, बॉडी का खून रिसने लगता है, करीब है कि अब उसकी जान चली जाए। लोग 102 नंबर को कॉल करके एम्बुलेंस को इनवाइट करते बुलाते हैं और फिर डॉक्टर के पास उसको भेज दिया जाता है। डॉक्टर क्या बोलता है, अगर 5 मिनट देर कर देते सारा जिस्म का ब्लड निकल जाता, इसकी डेथ हो जाती, यानी वो मर जाता अगर 5 मिनट देरी हो जाती। इसलिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए मालूम है क्या कहा गया है, कहा गया है कि अगर कहीं कोई किसी एक्सीडेंटल केसेस का शिकार होता है तो परेशान ना होना, बल्कि तुम फौरी तौर पर उसको मदद पहुंचा करके किसी अस्पताल में पहुंचा देना, उससे कोई पूछताछ नहीं होगी। पहले ऐसा होता था कि जो मदद के लिए आगे आता था उसी को अंदर कर दिया जाता था, लेकिन जब केसेस ज्यादा हो गए डेथ के, जब मौतें ज्यादा वाक़ई होने लगी हैं, हुकूमत को फिक्र हुई है कहीं ऐसा ना हो कि एक इंसान तड़पता रहे, तड़पते तड़पते जान दे दे और इंसान उसकी मदद करने के लिए ना आए। एक केजरीवाल की स्कीम बड़ी अच्छी स्कीम थी, उसने नाम दिया फरिश्ते, यानी जो किसी मरते हुए इंसान को बचाएगा, एक्सीडेंटल केसेस के शिकार को अस्पताल पहुंचाएगा, उसको इनाम दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों को उसने इनाम दिया भी, यानी उसने कहा कि इंसानी जान की कीमत है, इंसानी जान की इंपॉर्टेंस है, इंसानी जान की अहमियत है, इसलिए इंसान को बचाना जरूरी है। फिर जब ये बात आप समझ गए कि एक डॉक्टर का काम है जान बचाना, समझ गए कि नहीं समझ गए, यानी एक इंसान अगर मौके पर वक्त पर उसको इलाज मिल जाए, अल्लाह का हुक्म होता है, डॉक्टर की दवा काम करती है, उसकी जान बच जाती है। अब आपने समझ लिया कि एक इंसान जो डॉक्टरी का पेशा इख्तियार करता है उसका काम है लोगों की जान बचाना, यानी डॉक्टरी पेशे का मतलब जान बचाने का पेशा। अब आइए कुरान पढ़िए, कुरान में मेरा रब कितने शानदार लफ्जों में इरशाद फरमाता है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, मन कतला नफ्सम बिगैरी नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, मन कतला नफ्सम बिगैरी नफ्स औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतला अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे कुरान में डॉक्टर बनने का जिक्र कहां है, मैं कहता हूं क्लियर लफ्जों में तो नहीं है, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली मेरे कुरान में कहा गया है कि तुझे डॉक्टर बनना चाहिए। कैसे कहा जा रहा है, मन कतला नफ्सम बिगैरी नफ्स औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतला अन्नास जमीआ। जिसने इनोसेंट इंसान, बगैर गुनाह इंसान, यानी जिसका कोई जुर्म नहीं है, जिसकी कोई खता नहीं है, जिसकी कोई खामी, जिसकी कोई गलती नहीं है, ऐसे इंसान को अगर किसी ने कत्ल कर दिया, दुनिया के लोग कहेंगे उसने एक का कत्ल किया है, लेकिन मेरा कुरान कहता है उसने एक का नहीं बल्कि पूरी मानवता का कत्ल कर दिया है, पूरी ह्यूमैनिटी का वो कातिल बन गया है, पूरी इंसानियत का वो कातिल बन गया है। यानी किसी बगैर गुनाह को कत्ल करना, ये पूरी इंसानियत का कत्ल करना है, ये तुम्हारे कुरान का ऐलान है। जब इस कुरान को तुमने समझ लिया तो एक उसूल यहां से ये भी समझ में आ गया, जो आत्मघाती हमला करते हैं, अपनी बॉडी पर बम बांधने के बाद लोगों के घरों में चले जाते हैं, आत्मघाती विस्फोट कर देते हैं, और ये लोगों उनकी दाढ़ी भी होती है, लंबा जुब्बा भी होता है, और कहा जाता है ये मुसलमान है। जो बगैर गुनाह किसी एक का कत्ल कर दे वो मुस्तफा का सच्चा वफादार नहीं हो सकता, इसलिए कि मेरे तुम्हारे कुरान ने ऐलान किया है बगैर गुनाह का एक का कत्ल करना, एक का कत्ल नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। फिर आप कहेंगे ये बम फोड़ने वाले, ये AK-47 चलाने वाले ये कौन है? ये मुसलमान नहीं, ये मुसलमानी लिबास में यहूदी है, जो मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं, जो मुसलमानों के साफ सुथरे चेहरे पर दाग लगाना चाहते हैं। मेरा कुरान तो कहता है वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, कि जिसने किसी एक तड़पते हुए को बचा लिया, जिसने किसी एक इंसान की जान को सेव कर लिया, उसने एक को नहीं बचाया बल्कि ऐसा है कि उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। क्या बात है, जिंदाबाद।
जिंदाबाद नुक्ता समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यानी कहा वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ, कि जिसने एक को बचाया, कारी इमरान साहब गौर से समाप्त कीजिए, एक को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। अब डॉक्टर का काम क्या है? जान बचाना। और कुरान का कह रहा है जिसने एक को बचाया, यानी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कुरान का ये पैगाम है कि तुम्हें ऐसा पेशा इख्तियार करना चाहिए कि जिस पेशे से आप लोगों की जान बचा सको। इसलिए ऐ लोगो, तुम कुरान को चूंकि सच्ची नजर से पढ़ते हो, इसलिए तुम कुरान की रूह को नहीं समझते हो, तुम कुरान के पैगाम को नहीं समझते हो। एक साइंसदान है, उसका नाम है डॉक्टर मूरिस बुके। वो कहता है, लोग कहते हैं कि ये कुरान सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात, निकाह, खुला, तलाक की बात करता है। वो कहता है कि मैंने जब इस कुरान में गौर व फिक्र किया है तो 1000 से जायद आयतें मुझे ऐसी नजर आई हैं जो साइंसी नुक्ता नजर को बयान करती है। एक जल्दी से एक बात कीजिए, आपने देखा होगा साइंस में किस बात पर बहस की जाती है? साइंस में बहस की जाती है पौधों पर, साइंस में बहस की जाती है चांद पर, साइंस में बहस की जाती है सूरज पर, सितारों पर, साइंस में बहस की जाती है जानवरों पर, यानी साइंस में बहस की जाती है गाय पर, मक्खी पर, मच्छर पर। इन तमाम चीजों पर साइंस की दुनिया में बहस की जाती है, जिसको हम अंग्रेजी जबान में जूलॉजी कहते हैं, बॉटनी कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, यानी इल्म हयातियात, इल्म मादनियात और इल्म कीमिया वगैरह वगैरह। इन तमाम चीजों में साइंस की दुनिया में बहसें की जाती हैं। चांद के बारे में, ये चांद कैसा है, चांद पर जाया जा सकता है, नहीं जाया जा सकता है, चांद की और दुनिया की दूरी में कितनी मसाफत है, इन तमाम बातों पर काय पर गौर काय में बात होती है, साइंस की दुनिया में बात होती है। लोग कहते हैं ये साइंसदानों का बड़ा कमाल है, बड़ी खिदमत है मानवता के लिए, क्योंकि ये इंसानी कल्याण के लिए, ह्यूमैनिटी के बेहतरी के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ऐ लोगों में आपका जहन इस तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ, कुरान में 114 सूरतें हैं। उलमाए किराम मेरी रहनुमाई फरमाएंगे। एक सूरत का नाम है सूरे बकरा, एक सूरत का नाम है सूरे आले इमरान, एक सूरत का नाम है सूरे माइदा, एक सूरत का नाम है सूरे अनकबूत, एक सूरत का नाम है सूरे नमल, एक सूरत का नाम है सूरे नहल। यानी 114 सूरतें एक के बाद दीगरे आप पढ़ते चले जाइए। कारी साहब क़िबला कारी इमरान साहब के पास एक बच्चा आया, आपके पास आकर के बैठ गया। आप शुरुआत कराते हैं कहाँ से? अली बा ता सा जीम हा खा वगैरह वगैरह, कायदा पढ़ लिया, आप उसको पारे पे लगा देते हैं। 30वां पारा पढ़ा, जब पहला पारा वो पढ़ने के लिए आता है, सबसे पहली सूरत पढ़ लेता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरे फातिहा, फिर ये सूरे बकरा पढ़ाते हैं। ऐ लोगों, कुरान की इस सूरत का मतलब क्या है, मानी मफहूम क्या है, शान नुज़ूल क्या है, ये बात उसको बाद में पढ़ाई जाएगी। लेकिन चूंकि अभी उसके अल्फाज से बहस की जा रही है, तरीक़े अंदाज से बहस किया जा रहा है, पढ़ने के स्टाइल पर बात की जा रही है कि आप इसको किस तरह से पढ़ेंगे, कितने लहजों के साथ पढ़ेंगे, मद्दात का बयान है, तजवीद का बयान है वगैरह वगैरह। यानी कुरान की एक सूरत सूरे बकरा, गौर कीजिएगा, साइंस में बात होती है गाय पर, हाथी पर, मक्खी पर, मच्छर पर, चांद पर, सूरज पर, सितारों पर बहस होती है साइंस में। लेकिन एक सूरत है सूरे बकरा, अरबी में बकरा, इसका जब उर्दू में हम ट्रांसलेशन करते हैं तो बकरा का मतलब होता है गाय, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं काऊ। साइंस में बहस होती है गाय पर, तो बकरा नाम की सूरत कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है। साइंस की दुनिया में बहस होती है जानवरों पर, कुरान में एक सूरत है उसका नाम है सूरे अनाम, यानी जानवरों के बारे में बात की जा रही है। कुरान में ये सूरत 1400 साल पहले से मौजूद है। साइंस की दुनिया में बहस होती है शहद की मक्खी पर, शहद की मक्खी को नहल कहा जाता है अरबी जबान में, और अंग्रेजी जबान में हनी भी कहा जाता है। इस नाम की सूरत कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है। साइंस की दुनिया में बहस होती है एंट, अंग्रेजी में एंट कहते हैं यानी चींटी, और अरबी में इसको नमल कहा जाता है। नमल नाम की सूरत कुरान में 1500 साल पहले से मौजूद है। साइंस में बहस होती है स्पाइडर यानी मकड़ी पर, मकड़ी को अरबी जबान में अनकबूत कहा जाता है। अनकबूत नाम की सूरत कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है। साइंस की दुनिया में बहस होती है लाइट यानी विद्युत पर, अरबी में इसको रात और नूर कहा जाता है। रात और नूर नाम की सूरत कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है। साइंस में बहस होती है आयरन यानी लोहे पर, लोहे को अरबी जबान में हदीद कहा जाता है। हदीद नाम की सूरत कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। साइंस की दुनिया में बहस होती है सितारों पर, अंग्रेजी में स्टार, अरबी में नज्म कहते हैं। नज्म नाम की सूरत कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है।
साइंस में बहस होती है आसमान के सूरज पर। सूरज को अंग्रेजी जबान में सन, अरबी जबान में शम्स कहा जाता है। शम्स नाम की सूरत कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है। साइंस में बहस होती है मून यानी चांद पर। चांद को अरबी जबान में कमर, कमर नाम की सूरत कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है। साइंस में बहस होती है हाथी पर। हाथी को अंग्रेजी जबान में एलिफेंट और अरबी जबान में फील कहा जाता है। फील नाम की सूरत कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है। यानी साइंस की दुनिया में जिन जिन उन्वानात पर, जिन जिन सब्जेक्ट्स पर बहस होती है, उन उन्वानात पर कुरान करीम की सूरतों के नाम रख करके ये बता दिया गया है, ए दुनिया के लोगों कान खोल करके सुन लो, ये कुरान सिर्फ नमाज रोजा हज और ज़कात की बात करने नहीं आया है, बल्कि नमाज रोजा हज और ज़कात, निकाह खुला और तलाक के साथ साथ इल्मी और फिक्री इनकलाब बर्पा करने के लिए दुनिया में तशरीफ लाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह। इल्मी और फिक्री इनकलाब बर्पा करने के लिए तशरीफ लाया है। यानी एक वजह तो इन सूरतों के नाम कभी जानवर पर है, कभी चांद सूरज सितारों पर है। इसकी एक अदना वजह यह है कि इन सूरतों में इनका जिक्र है, लेकिन कहीं ना कहीं इस जानिब भी इशारा है कि तुम्हें इस बात पर गौर व फिक्र करना चाहिए। अच्छा, ये बात मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि हमको कहा गया है इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। हमसे कहा गया है रब तबारक व तआला ने आसमान को पैदा किया, मौला ने जमीन को पैदा किया। यानी एक रात आती है, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आना, रात के बाद दिन आना, यानी इसी तरह से चेंज होते रहना। आसमान की पैदाइश में, जमीन के पैदाइश में, रात के बाद दिन आने में, दिन के बाद रात के आने में, ये अहले अकल के लिए, अहले खिरत के लिए, समझदारों के लिए इसमें निशानियां हैं। और एक समझदार इंसान जब इस तीन तमाम चीजों को देखता है तो कहता है रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। मौला तूने इनको ऐसे ही बातिल बेमाना बेमकसद पैदा नहीं किया है, बल्कि इनका मकसद है मौला तेरी जात अजीम है, तेरी जात पाक है। इन तमाम बातों में कहा जा रहा है गौर व फिक्र करने वाले लोग गौर व फिक्र करते हैं, तब उनको इन बातों की जानिब निशानदेही की जाती है। तो हमको हुक्म दिया गया है गौर व फिक्र करने का, हमको हुक्म और आदेश दिया गया है फिक्र करने का, तजस्सुस करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का। लेकिन आज ये लोग एक बात कही जाती है, लोग कहते हैं कि तुम दीन पढ़ लो, दुनिया से गाफिल हो जाओ। मैं कहता हूं ये दीन और दुनिया, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करना, यानी दीन को अलग करना, दुनिया को अलग करना, मैं समझता हूं ये मुनासिब बात नहीं है। कोई कहता है ये दीनी इल्म है, कोई कहता है ये दुनियावी इल्म है। इल्म ना दीनी ना दुनियावी, इसको आप इस तरह से कैटेगरीज में डिवाइड मत कीजिए, बल्कि इल्म की वो तकसीम कीजिए जो आपके मेरे पैगंबर ने की है, आपके मेरे आका ने की है। आप कहेंगे मेरे आपके आका ने इल्म की तकसीम किस तरह से की है, तो ए लोगों एक दुआ मैं पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको एहसास हो जाए कि मेरे आपके पैगंबर ने किस तरह की दुआ और किस तरह का नजरिया, किस तरह का नतीजा अखज़ करने का मौका फराहम किया है। मेरे आपके आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों मेरे आपके आका जब भी दुआ करते, वैसे तो अक्सर औकात मेरे आका दुआ फरमाया करते थे, लेकिन हदीस शरीफ में मैंने पढ़ा मेरे आका फजर की नमाज के बाद ये दुआ अक्सर किया करते थे। वो दुआ ये थी, मेरे आका हाथ उठा दिया करते थे और मौला की बारगाह में अर्ज किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। यानी ऐ लोगों मेरे आपके आका ने दुआ की तो ये दुआ की, ए मेरे मौला तू मुझे इल्म नाफे अता फरमा। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया मेरे आपके आका ने?
दुआ की तो कहा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिआ, मौला मैं तुझसे इल्म नाफे का तलबगार हूँ। यानी मेरे आका ने सिर्फ ये ना कहा मौला मुझे तो इल्म अता फरमा, बल्कि इल्म के साथ साथ मेरे आका ने फरमाया इल्मन नाफिआ, यानी ऐसा इल्म दे जो नफा बख्श हो। और इसी के आगे एक हदीस के अल्फाज दूसरे हैं, लेकिन ऐ लोगों वो अल्फाज आए हैं। मेरे आका दुआ करते तो ये भी इरशाद फरमाते अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, ऐ मेरे मौला मैं से इल्म से तेरी पनाह चाहता हूँ जो लोगों को नफा न पहुँचाए। उलमा इकराम तवज्जो फरमाए, ऐ लोगों मेरे आका ने इल्म नाफे और वो इल्म जो गैर नाफे यानी तखसीस की, मेरे आका ने तो नाफे और गैर नाफे की यानी तकसीम जो है हमारे यहाँ इल्म नाफे की और ऐसे इल्म की जो नाफे ना हो। आप अपनी ज़बान में समझ लीजिए, यानी बेनिफिशियल एजुकेशन और नॉन बेनिफिशियल एजुकेशन, यानी ऐसा इल्म जो ऐसी तालीम ऐसी शिक्षा जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। मेरे आका ने उसकी दुआ की मौला मुझे ऐसा इल्म दे जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, और ऐसा इल्म मुझे मत देना कि जो लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। अब ये उलमा इकराम मौलाना फैज़ान साहब और इनके भाई साहब ये आलिम दीन बन गए, हाफिज़ कुरान बन गए, कारी कुरान बन गए। अब इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। ऐ लोगों हम सिर्फ आलिम बन जाएं और आलिम बन के अपने घर में बैठ जाएं, ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है। ऐ लोगों वो इल्म नाफे तभी होगा कि जब उससे लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, जब घर वालों को फ़ायदा पहुँचेगा, जब बस्ती इलाके शहर वालों को फ़ायदा पहुँचेगा, वो इल्म नाफे तब होगा। एक इंसान अगर इसलिए इल्म पढ़ता है ताकि वो दूसरों से मुकाबला करे, बड़े बड़े शहर के आलिमों के सामने बैठ करके उनसे बहस मुबाहिसा करे, मेरे आम के पैगंबर ने हदीस में इरशाद फरमाया, उसका मफहूम समाअत कर लीजिए कि जो मुकाबला करने के लिए इल्म हासिल करेगा मेरा मौला जलील और रुस्वा करके उसको जहन्नम में डाल देगा। यानी इल्म मुकाबला करने के लिए नहीं पढ़ना है, इल्म लोगों को नीचा दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, इल्म किसी से बरतरी हासिल करने के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि अगर इल्म सीखना है तो इसलिए सीखना है कि मुझे अपनी इस्लाह करनी है, मुझे अपने अहले खाना की इस्लाह करनी है, मुझे अपने अहले मोहल्ला अहले बस्ती की इस्लाह करनी है। जो इल्म इस नीयत से सीखा जाता है, खुदा की कसम ऐसा आलिम जिस इलाके में होता है वो इलाका बदल जाता है, जिस शहर में होता है वो शहर बदल जाता है। बल्कि मैं कहना चाहता हूँ ऐसा आलिम जिस मुल्क में होता है वो मुल्क बदल जाता है। ऐ लोगों यानी ऐसा इल्म जो नफा दे और ऐसा इल्म जो नफा ना दे। तो आप ये दुआ करें कि मेरा मौला हमें वो इल्म दे जिससे लोगों को फ़ायदा हो। अगर कोई कुरान भी मुकाबला करने के लिए पढ़े तो कारी नाजिर साहब क़िबला वो इल्म नाफे नहीं है, समझ लें क्या बात। और अगर कोई इंग्लिश इस नियत से पढ़े कि मैं गैर मुस्लिमों को जवाब दूंगा, अंग्रेजी जबान जानने वालों को इस्लाम का पैगाम अंग्रेजी में सिखाऊंगा, तो खुदा की कसम ये इंग्लिश पढ़ना भी इबादत में शुमार हो जाएगा। अगर इसकी दलील देखना हो तो ऐ लोगों बरेली के आला हजरत ने अपने जाती खर्चे पर बेच करके अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीकी को ये पैगाम दे दिया था कि इल्म हदीस भी जरूरी है, इल्म कुरान भी जरूरी है, और बातिल के ताबूत में आखिरी की ठोकने के लिए इल्म इंग्लिश भी जरूरी है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीकी को कहां भेजा? बोलिए, भेजा यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन कंट्रीज में भेजा, यानी यूरोपियन ममालिक में भेज करके वहां कहा के जाओ और वहां जाकर के अंग्रेजी जबान में उबूर हासिल करो, महारत हासिल करो। क्यों? इसलिए चूंकि इस्लाम आफाकी मजहब है। लोग कहते हैं कि कुछ मजहब ऐसे हैं वो किसी इलाके के मजहब हैं, किसी शहर के मजहब हैं, किसी ज़िले, किसी राज्य या किसी मुल्क का मजहब है। एक दो मुल्कों के बाद उस मजहब का दम टूट जाता है, उसकी बुनियादें हिल जाती हैं, उसका नामो निशान मिट जाता है। आप मैं बहुत सारे मजहब का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आप समझ लीजिए इशारा। लेकिन मेरा मजहब ये किसी एक इलाके का मजहब नहीं है, ये किसी एक ज़बान वालों का मजहब नहीं है, ये किसी एक कल्चर वालों का मजहब नहीं है, किसी एक
शहर वालों का मजहब नहीं है, बल्कि मेरा ये मजहब आफाकी मजहब है। मेरा ये मजहब दुनिया के हर शख्स की ज़रूरत है। मेरा ये मजहब दुनिया के हर नागरिक की ज़रूरत है। इसलिए मेरे मजहब की तालीम हर इलाके में पहुंचना ज़रूरी है, हर जबान में पहुंचना ज़रूरी है, हर खित्ते में पहुंचना ज़रूरी है और हर इंसान के पास पहुंचना ज़रूरी है। अब आपने इरशाद फरमाया, यहाँ जो गुस्ताखान हैं उन गुस्ताखों को मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में जो इस्लाम को आंखें दिखाते हैं, जो साहिब इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं, जो कुरान पर एतराज करते हैं, जो साहिब कुरान पर हमला करते हैं, ए मेरे शागिर्द रशीद अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी से इरशाद फरमा रहे हैं, बेटा तुम्हें वहां जाना है, उन बातिल लोगों को इस्लाम का पैगाम सुनाना है। चले गए और जाने के बाद इतनी मेहनत की है उन्होंने भाइयों, इतनी मेहनत की है कि अंग्रेजी जबान में एक्सपर्ट हो गए। और जब एक्सपर्ट हो गए तो वहां लोगों को चैलेंज किया करते थे। तकाबुल अदियान में माहिर थे आप, तकाबुल अदियान में एक्सपर्ट बन गए। जगह जगह महफिलें सजती थी, दूसरों को दावत दी जाती थी, आओ इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन, एनी कमेंट्स, एनी प्रॉब्लम्स अबाउट इस्लाम एंड द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई विल बी हियर, आई विल यू आंसर एनी क्वेश्चन, यू कैन कम टू मी एंड आई विल बी आंसर एवरीथिंग वेरी क्लियरली, वेरी डिटेलली। यानी आप इरशाद फरमाते लोगों को चैलेंज करके कहते थे, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इस्लाम के ताल्लुक से मिसकॉन्सेप्शन है, तो वो आए मेरे करीब, वो अपना सवाल करे, वो सवाल करेगा, मैं उसका जवाब दूंगा। इसी सिलसिले में बेशुमार मनाजरे आपके हैं जो यूरोपियन कंट्रीज में आपने गैरों से किए हैं। लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और आपका जो मुकालमा है, आपका जो वो बीच में आपका जो उससे मुकाबला हुआ है, वो आज भी नेट की दुनिया में आपको मिल जाएगा। अभी नहीं, बाद में तसल्ली से जाके पढ़ लीजिएगा, आप डालेंगे कि अल्लामा अब्दुल अली मेरठी सिद्दीकी और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का मुकालमा, तो आपको नेट की दुनिया में अंग्रेजी ज़बान में मिल जाएगा। ए लोगों, उसमें उसने बहुत सारे एतराज़ किए। उन्हीं एतराज़ में एक एतराज़ ये भी था, वो कहता था भाई मैं तुम्हारे कुरान को हक नहीं मानता, मैं तुम्हारे कुरान को सच नहीं जानता। कहा क्यों? कहा अगर ये सच्चा होता तो ये 23 साल में नाजिल क्यों होता, ये एक बार में नाजिल क्यों नहीं हुआ। कारी राम साहब बहुत गौर से समात कीजिए, ये एतराज़ आज भी लोग करते हैं, गैरों के यहाँ आज भी ये एतराज़ होता है। और ये एतराज़ करने कराने वाले आपको हैरत होगी कोई और नहीं है, वही दीन फरोश मिल्लत फरोश कुछ लोग हैं जो मौलवियों के लिबास में, मौलवियों के भेष में, मौलवियों की शक्ल सूरत में मौजूद है। अभी जल्दी में एक फेसबुक पर मैंने कमेंट पढ़ी, लेकिन वो मोतबर ज़राए से आई थी, इसलिए आपको बताना चाहता हूँ। कुछ दीन फरोश मिल्लत फरोश कि जिनका इस्लाम से कोई नाता कोई रिश्ता नहीं है, गैरों के यहाँ वो 2-2 लाख की जॉब कर रहे हैं। और ये लोगों ऐसी आयतें कि जिन आयतों के जरिए से इस्लाम पर एतराज किया जा सकता है, इस्लाम पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है, वही मिल्लत फरोश मौलवी नुमा लोग उन लोगों को ऐसी आयतें पढ़ पढ़ के बताते, लिख करके देते हैं और कहते हैं कि देखो ये लिखा है, तुम मुसलमानों के ताल्लुक से ये बात करो, तुम इस्लाम के ताल्लुक से ये बात करो। खैर मैं बात आपसे जो कहना चाहता हूं वो दूसरी है। हाँ, वो कितना भी कुछ कर लें, लेकिन ऐ लोगों, जितना लोग इस्लाम को टारगेट करेंगे, साहिब इस्लाम को टारगेट करेंगे, इंशाअल्लाह वो मिट जाएंगे। इस्लाम की तालीम ऐसी प्यारी तालीम है, जो भी आंखों से ताज्जुब का ऐनक उतार कर इस्लाम को पढ़ेगा वो मुस्तफा का सच्चा गुलाम बन जाएगा। वो जो भी लोग हैं करते रहें, इंशाअल्लाह इस्लाम पर उससे कोई अर्थ नहीं आने वाला। फिर जो बात मैं आपसे करना चाहता था वो गौर से सुनिए। इस तरह के एतराज आज भी होते हैं। अल्लामा अब्दुल अली मेरठी सिद्दीकी से भी एतराज हुआ कि आप कहते हो कि तुम्हारा कुरान हक पर है। आपने इरशाद फरमाया हाँ ये मेरा अकीदा है, मेरा कुरान हक पर है। और पूरे कुरान की बात तो छोड़, एक एक आयत हक पर है, ये हमारा ईमान, हमारा नजरिया, हमारा अकीदा है। और कहा कि अगर तुम इस बात को साबित कर दो तो मैं तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार हो जाऊं। तो कहा बताओ कैसे चाहते हो कि साबित करें। कहा आप आयतें पेश कीजिए या कोई इस्तिदलाल दीजिए। आपने इरशाद फरमाया अच्छा अगर ऐसी बात है तो कहा आप कितने काबिल है, आप अपनी डिग्रियों के बारे में बताइए। उनकी डिग्रियों के बारे में पूछा अल्लामा अब्दुल अलीम साहब ने, आप कितने पढ़े लिखे हो? उसने कहा भाई मैंने डॉक्टरी की है। यानी बहुत सारी उसने अपनी डिग्रियों के नाम लिए। यानी एक इंसान जाहिर सी बात है एकदम तो डॉक्टर बनता नहीं है, बहुत लंबा
उसको तालीमी सफ़र तय करना पड़ता है, तब कहीं जा कर के एक इंसान डॉक्टर बनता है। तो कहा अच्छा इतना साल आप पढ़े हो, फला डिग्री आपने फला यूनिवर्सिटी से ली, फला डिग्री फला यूनिवर्सिटी, इतने साल पढ़े हो, अच्छा ये बताओ मैं आपको डॉक्टर नहीं मानता हूँ। कहा क्यों नहीं मानते हो? भाई मेरे पास तो डॉक्टरी का सर्टिफिकेट है। कहा मैं तुम्हें डॉक्टर इसलिए नहीं मानता हूँ कि तुम अगर डॉक्टर बनना ही था तो इतने साल तक तुम्हें ये तालीमी इस्नाद इकट्ठा करने में क्यों लग गए? इतने ढेर साल तुम्हें लगे हैं, इसका मतलब तुम डॉक्टर नहीं हो। यानी अगर तुम डॉक्टर बनते तो एक बार में क्यों नहीं बने? यानी लोगों ऐसा जवाब दिया है, खामोश हो गया। यानी अगर कोई चीज थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बतदरीज उतर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हक बजाने में नहीं है। इस बात में भी लोगों की रियायत की गई थी कि लोग गुमराह थे, लोग गुनाहों के दलदल में डूबे हुए थे, हजार किस्म की बीमारियां परेशानियों में पाई जा रही थी, हजार किस्म के ऐब पाए जा रहे थे। अगर सारे ही अहकाम एक बार नाजिल कर दिए जाते, वो बिदक जाते, इस्लाम का दामन छोड़ करके किनारा कशी इख्तियार कर लेते। इस्लाम ने मसलियत के साथ काम किया है, साहिब इस्लाम ने तदबीर के साथ काम किया है, ताकि जिनके अंदर गुनाहों की आदत है बतदरीज गुनाहों की आदत छूट जाए और इस्लाम के दामन में पनाह ले ले। और फिर दूसरी बात आपने इरशाद फरमाई, अभी हाउ मेनी ओल्ड, यानी अब अभी आप कितने साल के हैं, आपकी उम्र कितनी? उसने कहा आई एम 40 years old, मैं 40 साल का हूँ। तो कहा तुम एकदम 40 साल के क्यों नहीं हो गए? आप 40 साल के बाद 40 साल के क्यों हुए हैं? यानी लोगों ऐसा जवाब दिया है कि खामोश करके रख दिया। बहुत लंबी बहस, बहुत लंबा मुकालमा हुआ, वही मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। आप पढ़िए तो सही, इस्लाम को पढ़िए, साहिब इस्लाम की जिंदगी को पढ़िए। जब वो मुकालमा कंप्लीट हुआ है, समाप्त हुआ है, तो मालूम है उसने क्या कहा है? जो इस्लाम के ताल्लुक से बकवास करता था, जो साहिब इस्लाम के ताल्लुक से अफवाह और बकवास से बका करता था, वो कहता था ऐ लोगों, मैंने बहुत लोगों को पढ़ा है, मैंने बहुत सारे दीन और बहुत सारे रिलीजियन का अध्ययन और मुताला किया है, लेकिन आई हैव वेरी केयरफुली स्टडीड इस्लाम एंड लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एंड आई हैव डन सो बोथ एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड एज ए क्रिटिक, एंड आई हैव कम टू द कंक्लूजन एंड मोहम्मद वाज इंडीड ए ग्रेट मैन एंड ए बेनिफैक्टर ऑफ मैनकाइंड। यानी वो अपनी जबान से कह रहा है, मैंने दुनिया के बहुत सारे लोगों को पढ़ा है, बहुत सारे धर्मों का मुताला किया है, लेकिन मैंने इस्लाम को बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ा है, मैंने इस्लाम को बड़े केयरफुली पढ़ा है, मैंने इस्लाम को भी पढ़ा, साहिब इस्लाम को भी पढ़ा, और मैं क्रिटिक और हिस्ट्री दोनों का स्टूडेंट रहा हूं। मैंने मुस्तफा की जिंदगी पढ़ने के बाद, मैंने कुरान को समझने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जैसा कुरान मुस्तफा के सीने पे नाज़िल हुआ है, इस कुरान का कोई जवाब नहीं है और मोहम्मद मुस्तफा का कोई जवाब नहीं है। वो ज़बाने हाल से कहता है, आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन ह्यूमन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द लेवल रिलीजियस एंड सेक्युलर। वो अपनी ज़बान ने हाल से कह रहा है, मोहम्मद जैसा तो मैंने किसी को पाया ही नहीं है। इसी को बरेली के आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस मसलके आला हजरत। जी हजरत। आई हैव कम टू कंक्लूजन एंड आई हैव कम टू एंड। बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, बहुत गौर से मेरी बात आप समाप्त कीजिए। ऐ लोगों, ये बात कह करके मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इल्म कोई सा भी हो, वो अपने आप में बेनिफिशियल होता है। आपको मालूम है, एक जंग का मौका है, मेरे आका ने कुछ कैदियों को अपने यहाँ रखा हुआ रोक करके, क्योंकि जंग के उसूल होते थे, जो लोग जंग में हार जाते थे उनको कैदी बना के लाया जाता था। अगर उनको आज़ाद होना है, उस वक्त का, उस दौर का नियम ये था कि फिदिया दो, यानी माल दो, आज़ाद हो जाओ। कुछ लोग ऐसे थे कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था और वो चाहते थे कि हम आज़ाद हो जाएं। तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम आज़ाद होना ही चाहते हो, या तुम माल पेश करो, और अगर तुम्हारे पास माल नहीं है तो दूसरा ऑप्शन तुम्हारे लिए ये है कि जो ज़बान तुम जानते हो, जो इल्म तुम जानते हो, हमारे इन गुलामों को सिखा दो। तुम वो इल्म, वो ज़बान जो तुम जानते हो, अपने इलाके की ज़बान,
वो इल्म जो तुम जानते हो हमारे इन गुलामों को सिखा दोगे, उसके बदले में हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। ज़रा गौर कीजिए, यानी कोई भी इल्म अपने आप में बुरा नहीं होता है, वो इल्म उसकी अहमियत, उसकी इफादियत हमेशा रहती है। अब हर इल्म किस नज़रिए से पढ़ा जा रहा है ये माना रखता है। मैंने क्या कहा, अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी ने भी इल्म इसलिए पढ़ा, इंग्लिश का इल्म, ताकि मैं गैरों को इस्लाम की दावत दे सकूं। अगर आज भी कोई इसलिए अंग्रेजी इसलिए पढ़े ताकि मैं नॉन मुस्लिम को अंग्रेजी ज़बान जो जानते हैं उनको इस्लाम का पैगाम दे सकूं, तो ये अंग्रेजी सीखना भी ये दीन का इल्म करार पाएगा। क्योंकि मेरे आका ने जो तकसीम फरमाई है इल्मन नाफिया, और ऐसा इल्म जो नफा देने वाला ना हो, यानी फायदा देने वाला और गैर फायदा देने वाला, ये तकसीम है हमारे यहाँ। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकलता है, एक रिजल्ट ये निकलता है कि हमें अपने मदरसों में हिंदी भी रखनी चाहिए, अंग्रेजी भी रखनी चाहिए, और साथ ही साथ कंप्यूटर और साइंस का इल्म भी हमारे यहाँ होना चाहिए। क्योंकि जिस कुरान को हम पढ़ते हैं, जिन आका की जिंदगी का हमने अध्ययन करके उनकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला है, उन्होंने अपने गुलामों को ये पैगाम दिया है। बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। वैसे तो कई एक सारी बातें मैं कह सकता था, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जो बात मैं कहना चाह रहा था वो मैंने आपसे कह दी है। लेकिन आखिरी बात सुन लें, आज कितना फोकस किया जाता है इल्म पर, बहुत फोकस किया जाता है। दुनिया के दूसरे लोग हैं, उनका कोई भी बच्चा इल्म के समय यानी पढ़ाई के समय में घर पे नहीं मिलेगा आपको। और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ का तो मैं कानून पढ़ रहा था कि ये लोगों उन्होंने इतने सख्त कानून बना रखे हैं कि अगर कोई बच्चा वो हाई स्कूल लेवल तक उसको पढ़ना अनिवार्य है, ये गवर्नमेंट ने लागू किया हुआ है। कोई बच्चा कारी साहब अगर पढ़ाई के समय में किसी गली में मिल जाएगा ना, तो वो उसको पकड़ते हैं, उसका चालान करते हैं और उसके वालिद को बुलाकर उसको सलाखों के पीछे डाल देते हैं। यानी ये बच्चा, इसको पढ़ना ज़रूरी है। वहाँ की हुकूमत चाहती है कि बच्चे पढ़ जाएं, तो वहाँ का एवरी सिंगल मैन इज़ एजुकेटेड, यानी हर एक बंदा वहाँ का पढ़ा लिखा है। क्यों? वहाँ की हुकूमत ऐसा चाहती है कि पढ़ाई के बाद कोई बच्चा मिल ना जाए। ऐ लोगों, आपने देखा होगा, जैसे आपको भी माठखेड़ा ही जाना हो या माठखेड़ा से आगे बिलासपुर जाना हो, और कभी रास्ते में चेकिंग वगैरह होती है तो आप रास्ता बदल देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि चालान कट जाए हमारा। क्यों? बच जाना है हमें। ऐ लोगों, जरा गौर कीजिए, किसी का बच्चा अगर वो कहीं गली में खेलता हुआ मिल जाए और हुकूमत कहे अगर मिल गया तो उसके बाप पे मुकदमा करो, तो ज़रा बताओ हर बाप पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा? यानी इल्म पर आज बड़ा फोकस किया जा रहा है, एजुकेशन पर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, और ये दुनिया के दूसरे लोग ध्यान दे रहे हैं। आप कहेंगे कि ये आज तालीमी इनकलाब, तालीमी आंधी चार जानिब दुनिया में फैली हुई है, और इल्म की तरफ लोगों को लाने के लिए तरह तरह के प्लान बनाए जा रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान। और ये लोगों, एक अभियान तो ऐसा अभियान है, मैंने पढ़ा, नेशनल इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन मिशन, यानी नेशनल इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन मिशन है। ये क्या है? यानी ये बच्चों का तो है ही उसूल कि भाई आप बच्चों को भी पढ़ाइए, लेकिन हैरत होगी आपको, एक मिशन अभी ये भी बनाया गया है, अरे साहब बच्चों को नहीं बड़ों को भी पढ़ाओ। नेशनल इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन मिशन का मतलब क्या है कि बच्चे तो पढ़ेंगे, बच्चों के साथ साथ बड़े भी पढ़ेंगे, यानी बड़ों को भी बहुत ज़रूरी है इल्म हासिल करना। आप कहेंगे यार कि इतना ध्यान एजुकेशन पे, आज के साइंसदान, आज के तालीम की जानिब जो बेदारी रखते हैं वो ऐसे नारे दे रहे हैं। क्या हमारे इस्लाम में भी ऐसा कोई नारा है? क्या हमारे इस्लाम में भी तालीम पर इतना ध्यान दिया गया है? मैं कहता हूँ ये नारे सारे इस्लामी से तो अखज़ किए गए हैं, आपके हमारे पैगम्बर ही से तो लिए हैं सारे ये नारे उधार। आज लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ए लोगों, 1400 साल पहले ये नारा सबसे पहले अगर किसी ने दिया था तो कायनात के आका आपके हमारे नबी ने दिया था, कि जब लोग बच्चियों को मार रहे थे, गला दबा दबा करके अपने ही हाथों से अपना ही चराग बुझा रहे थे, तब मेरे आका ने यह ऐलान किया था कि मन आला सलासा बनातिन फअद्दबहुन्ना वज़व्वजहुन्ना व अहसना इलैहिन्ना फलहुल जन्ना। मेरे आका ने उस वक्त कहा था, ऐ लोगों, ये बेटियां दफनाने की चीज नहीं है बल्कि परवरिश करके जन्नत कमाने की चीज है। जो बेटियों को अपने हाथ से दफना दिया करते थे, अब वो दफनाते नहीं है बल्कि जन्नत पाने के लिए उनकी परवरिश करते हैं। तो सबसे पहले ये नारा
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसी ने दिया है तो मोदी जी ने नहीं दिया है, बल्कि दिया है आपके मेरे पैगंबर ने दिया है। कमी तो हमारी, हम पढ़ते नहीं है। अब इस हवाले से एजुकेशन की बेदारी के हवाले से कोई नारा मुस्तफ़ा ने दिया है, ऐसा जामे नारा दिया है आपके मेरे पैगंबर ने, अगर दिल की तख्ती पर लिख ले तो खुदा की कसम तुम्हें तो किसी कानून की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में भी हर बच्चा और हर बच्ची तालीम से लेस नजर आएगा। अब वो नारा जल्दी से सुनिए, वो नारा है उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, सीक द नॉलेज फ्रॉम द क्रेडिल इनटू द ग्रेव। मेरे आपके आका इरशाद फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो, शिक्षा तालीम हासिल करो। कहाँ से? महद से, पालने से कब्र में जाने तक है। लोगों, ये ऐसा नारा है, इस नारे में बच्चों की भी तालीम का जिक्र है, इस नारे में जवानों भी की तालीम का भी जिक्र है, और इस नारे में बूढ़ों की भी तालीम का जिक्र है। यानी एक बच्चा जब दुनिया में आए, दुनिया में आने से लेकर जब तक वो अंतिम सांस ना ले ले, आखिरी सांस तक वो इल्म हासिल करता रहे। अगर इसका प्रैक्टिकली नमूना देखना हो मेरे आपके आका की हयात जाहिरी में, तो देख लो सुफ़ा की पहाड़ी है, 50-50 साल के, 70-70 साल के, 60-60 साल के मुस्तफ़ा के गुलाम, मुस्तफ़ा के सहाबा सुफ़ा की चोटी पर बैठ करके कुरान सीख रहे हैं, दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं। इसीलिए मेरे आपके आका ने इरशाद फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, पालने से लेकर के कब्र में जाने तक इल्म हासिल करते रहो। इसलिए ए लोगों, तरक्की चाहते हो इल्म हासिल करो, ताकत चाहते हो इल्म हासिल करो, वकार चाहते हो इल्म हासिल करो, सम्मान चाहते हो इल्म हासिल करो, मकाम व मर्तबा कदर व मंजिलत चाहते हो तो इल्म हासिल करो, और साथ ही साथ अपनी बच्चियों को बचाओ और अपने बच्चों को बचाओ। इनका ईमान, जो आज ईमान के लुटेरे बैठे हैं छीनने के लिए तैयार, उनसे बचाओ। अपने कॉलेज बनाओ, अपने इदारे बनाओ। और मुफ्ती तैयब साहब क़िबला ने बड़ा बेहतरीन इदारा कायम किया है, और हमारे उलमा हैं, इन्होंने अच्छा इदारा आपकी बच्चियों के लिए तालीम के लिए ओपन किया हुआ है। और एक बात समझ लीजिए, जो मैंने जिक्र किया, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्ची बुर्का उतार के जाएगी तभी अंग्रेजी पढ़ेगी। आज बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं, वो बुर्के में जाती हैं, फरफर अंग्रेजी बोलती हैं। अभी परसों धोरा टांडा के पास में था, वहाँ एक मदरसा ऐसा कि जहाँ NC से इंटर लेवल तक CBSE सिलेबस और CBSE पैटर्न पर पढ़ाई हो रही है। वहाँ की कुछ बच्चियाँ फारिग हुई, दस्तारबंदी का प्रोग्राम था, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। वहाँ ऐ लोगों, वहाँ की बच्चियाँ, कई बच्चियां, तकरीबन 19 बच्चियां वो आलिमा बनी। और साथ ही साथ मुझे वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बताया, हजरत ये इन्होंने इस साल इंटर भी कंप्लीट कर लिया है और बेहतरीन ही अंग्रेज़ी भी बोलती हैं। हमारे यहाँ कंप्यूटर की तालीम का भी इंतज़ाम है। यानी एक बात समझ में आ गई कि बच्ची अगर पर्दे के साथ इस मदरसे में जाए तो वो पर्दा, वो हिजाब, वो नकाब उसकी तालीम में रुकावट नहीं बन सकता। तो ये ज़रूरी बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम अपनी बच्चियों को कहाँ भेज रहे हैं, अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं। कहीं हम ऐसी जगह, ऐसे इदारों में तो नहीं भेज रहे हैं कि जहाँ हमारी बच्चियों से कुफरिया नारे लगवाए जाएंगे, शिरकिया गाने, शिरकिया नगमे कहलवाए जाएंगे, कभी सूर्य नमस्कार के नाम पर, कभी दूसरी चीज़ों के नाम पर बेहुदा चीज़ों की इबादत कराई जाएगी। इस पर आप गौर फिक्र कीजिए, मंथन कीजिए। अल्लाह पाक मुझे आपको सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे कहने में, आपके सुनने में लफ्ज़न सेहवन मानन जो गलतियाँ हुई हों, मेरा मौला मुआफ़ फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।